हजूर ने ये सात धर्म की नींव रखी। बहुत ही गहरी सोच थी उनकी, लेकिन उनका जो भावना थी उसके अनुसार ये मिशन कितना आगे बढ़ा है ये सब तो हजूर साहब ही जानते हैं। सबके अपने अपने विचार होते हैं। मेरे विचार से जिस भावना से ये संस्था बनाई गई है उस तरह से ये संस्था, ये मिशन चल नहीं रहा है। हजूर साहब ने दास शब्द जो दिया है तो इसमें दद्दा, आड़ा और सा तीन अक्षर दिए हैं। द से जो इस संस्था का मेंबर हो वो दयावंत होना चाहिए। आड़ा अबादत, उसके अंदर अबादत का अर्थ है भक्ति। भक्ति के भाव से मन उसका ओतप्रोत हो, खड़ा हुआ हो। और सत्संग से हजूर साहब ने स जो शब्द दिया है, स को 5 से बताए हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है सत्य। सत्य में भी खाली निरा सच बोलना नहीं, सच बोलना, सच कमाना, सच तपस्या और सच सहज। सच बोलना, सच कमाना, सच तपस्या और सच सहज। इसके साथ ही दूसरा रखा संतोष, संतोष, सितक, सब्र, सेवा, शहादत और शरबत का फल। शहादत का अर्थ है त्याग। त्याग किसका? 5 विकारों का त्याग। उनकी शहादत कर देनी चाहिए। मन से इन 5 को, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, जो 5 विकार हैं, ये मन में ना रहे, निकाल दिए जाए। बहुत पहले दास के जो अर्थ महाराज जी ने किए हैं, वास्तव में यदि कोई भी मानव इनको अपना ले तो उसका जीवन सार्थक हो जाए, सुखी हो जाए, आनंद से भर जाए। और जैसा कि हमारा भारतीय अध्यात्म कहता है कि मनुष्य चोला, जो चोले का अर्थ होता है बुद्धि से या मन से, चोला शरीर से नहीं होता है। क्योंकि हम का अर्थ है आत्मा से, हम शरीर नहीं। शरीर तो हमें मिला है, हम शरीर नहीं है। शरीर हमें मिला है। हम मन भी नहीं है, मन भी हमें मिला है। हम बुद्धि भी नहीं है, बुद्धि भी मिली है। या यहाँ के वातावरण के अनुसार कहो, मित्र संबंधियों के हिसाब से कहो, या अपने भाग्य से कहो, वो बनाई गई।
मतलब उसमें जो ज्ञान है कि बुद्धि में ज्ञान कुछ तो पूर्व संस्कारों के अनुसार मिला। जैसे संस्कार हुए जैसे बीज होता है, लेकिन उन बीजों को जो सिंचाई हुई पानी और उसकी खुराक अर्थात खाद वो दी यहाँ के समाज ने, तो भी उसे समाज जैसा भी मिला। तो समाज में सभी आ जाते हैं, माँ बाप, माता पिता, भाई, मित्र, संबंधी, इन सब ने जैसे विचार दिए उन विचारों के अनुसार बुद्धि का ज्ञान बना और वही ज्ञान जीवन का आधार बनता है। वैसा ही ये जीवात्मा उसी तरह से व्यवहार करता है, उसी तरह से अपना जीवन यापन करता है। तो कुल मिलाकर के जैसा भी जीवन हमारा बना हुआ है वो हमारे संग से हुआ है, संगत से हुआ है। तो हजूर या आज भी जैसा कहा गया है ऐसे ही कहा जाता है संगत। संगत कैसी संगत? सुसंगत, साध की संगत, साध संगत कहा गया है। मतलब हमारा जो संग हो कैसा संग हो, कैसी संगत होनी चाहिए हमारी। साध, साध का अर्थ क्या है? साध कैसे किसको? आपने कभी अर्थ देखा साध किसके? साध किसका नाम है? क्यों कहा जाता है साध संगत? क्या चीज है वो साध जिसकी संगत कहा जाता है? कैसा होता है वो साध? क्या लक्षण होते हैं उस साध के जिसकी हम सब संगत हो, हमें जिसका संग मिले? हमें आज तक संग किसका मिला है? तो आज हमारे मन में इतना कोहराम मचा हुआ है, वासनाएं हमारी ऐसी हो चुकी हैं कि हमारा जीवन भी ऐसे समझो कि अशांति से भरा हुआ। कैसा क्यों? अशांति से भरा हुआ है हमारा जीवन। शांति नहीं है जीवन में, दुख ही दुख है, दुखों से भरा हुआ। तो बिरला जीव होगा जो कहेगा कि हाँ मुझे सुख ही सुख है। क्यों हुआ ऐसा? संग से हमें संगत ऐसी मिली, हमें विचार ऐसे मिले, हमें ज्ञान ऐसा मिला। और उस ज्ञान को जो साधु संत महात्मा लोग कहते हैं उसे अज्ञान कहते हैं। वही अज्ञान का अंधेरा हमारे अंदर भरा हुआ है जिस कारण हम दुखी हैं। और उसी अज्ञानता को दूर करने के लिए ही साध की संगत की जाती है। अज्ञान को दूर करने के लिए, अज्ञान को हटाने के लिए, मिटाने के लिए साध की संगत की जाती है। जहां अज्ञान का, अज्ञानता का अंधेरा दूर हो, जहां काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूप के जो दैत्य दानव हमारे मन से निकले, ऐसी संगत हमें करनी चाहिए जहां हमें ऐसा ज्ञान मिले, जहां हमें ऐसी शक्ति मिले मन को। हम ऐसे साध की, ऐसे सज्जन पुरुष की हम संगत करें जिससे हमारे विकार मन के दूर निकल जाए। और जैसा होना चाहिए ये मनुष्य के अंदर, जैसी बुद्धि होनी चाहिए, जैसे संस्कार बनने चाहिए, उसी तरह के संस्कार बने और हमारा जीवन जो है वो आनंद से भरा हुआ हो, सुख हो, चैन हो, कल्याणकारी हमारा मन हो,
सबके भले में भला चाहे, दुर्गुण और सद्गुण दो ही तो चीजें। हम क्या चाहते हैं? किसी से कोई भी हमें मिलता है, हम उससे क्या उम्मीद करते हैं, कैसा व्यवहार हम चाहते हैं? जिससे भी हमारा मेल होता है, मिलते हैं हम किसी से, कैसा व्यवहार हम चाहते हैं उससे? ध्यान देना चाहिए इस बात को। चाहे वो भाई हो, माता हो, पिता हो, अड़ोस पड़ोसी ही क्यों ना हो, हम कैसा चाहते हैं उसका व्यवहार हमारे साथ कैसा हो? तो जैसा हम चाहते हैं कम से कम वैसे विचार तो हम अपने तो बना ले। ध्यान देना चाहिए सबसे पहले अपने व्यवहार की तरफ। हम कैसा बोले, कैसी बात करें, कैसे शब्द बोले, हम कैसे विचार हो हमारे किसी के प्रति। आप कहेंगे विचारों का क्या फर्क पड़ता है? जी हाँ, विचारों का बहुत फर्क पड़ता है। विचार एक तरंगों की तरह से, तरंगों जैसे आपके रेडियो की फ्रीक्वेंसी तरंगे होती हैं, टेलीविजन की तरंगे होती हैं, जो भी टेलीविजन स्टेशन या रेडियो स्टेशन पर तरंगे छोड़ी जाती हैं, आपका टीवी उसको कैच करता है या रेडियो कैच करता है। इसी तरह से एक मन के विचार जिसके लिए भी आप सोचते हैं, वो ईथर वेव से, ये प्राकृतिक नियम है, जिसके लिए भी आप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, उसके मन तक पहुंच जाते हैं और उसके विचार आपके प्रति वैसे ही बन जाते हैं। ये नियम है भाई, प्रकृति का नियम है, ये अटल नियम है। ये हम इस बात को जानते हैं, इसलिए कहा जाता है सबसे पहले अपने विचारों को बदलो। और कोई भी कर्म हम करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, वो विचारों के अनुरूप ही कर्म होता है। पहले विचार बनते हैं और वो विचार बनते हैं, वैसे विचार बनेंगे जैसा हमें ज्ञान है। हमारी बुद्धि के अंदर जैसा ज्ञान है उसी के अनुसार विचार बनते हैं। ज्ञान भरा हुआ है जैसा, उसी के अनुसार विचार बनेंगे और विचारों के अनुसार कर्म होता है। अज्ञान किसको कहते हैं? अज्ञान उसे कहते हैं जिस ज्ञान से, हमें तो ज्ञान लगता है, कोई मानता है कि मेरे अंदर अज्ञान भरा हुआ है? बताओ, कोई मानने को तैयार है कि मेरे अंदर अज्ञानता है या मैं अधर्मी हूं? मानता है? कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं होता। आप संसार में कोई व्यक्ति, अपने आप को सभी देख लो, कोई मानने के लिए तैयार है मैं अधर्मी हूं, मैं अपने धर्म का पालन नहीं करता? मानता? कोई भी मानता? मैं अधर्मी हूं, जो भी मेरा धर्म है। धर्म का अर्थ समझिए, मालूम? धर्म, धर्म किसे कहते हैं? धर्म क्या चीज है? आप जो कुछ भी बने हुए हैं, मतलब जैसे पिता है, पिता का क्या धर्म है? माँ है, माँ का क्या धर्म है? पति है, पति का क्या धर्म है? पत्नी है तो पत्नी का क्या धर्म है? पुत्र है तो पुत्र का क्या धर्म है? शिक्षक है तो शिक्षक का क्या धर्म है? गुरु है तो गुरु का क्या धर्म है? शिष्य है तो शिष्य का क्या धर्म है? जिस भी संबंधी के साथ आप वार्तालाप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, जिसके संग में रह रहे हैं, उसके प्रति आपका क्या धर्म बनता है? धर्म का दूसरा मतलब आपका कर्म, आपके विचार उसके प्रति, आपका व्यवहार उसके प्रति कैसा होना चाहिए। धर्म के अनुसार कर्म कैसा होगा। आपका धर्म सच्चा धर्म कब कहा जाएगा?
अन्याय और न्याय, आप उस धर्म के साथ या उस व्यक्ति के साथ जिसका आपका संबंध है, धार्मिक संबंध, धर्म है। धर्म आप केवल उसको नहीं समझे पूजा पाठ कर ली, कहीं दीपक जला लिया, कहीं आरती कर ली, नहीं। धर्म आपके संबंध से आपका धर्म बन जाता है। अगर इस चीज का आप ध्यान रखेंगे तो आप कभी भी दुखी नहीं होंगे। और कोशिश कीजिए आप केवल अपना धर्म निभाइए, अपना धर्म, अपने आप को देखिए केवल, बस कि मैं अपना धर्म कितना निभा रहा हूं, मैं अपने धर्म पर कितना चल रहा हूं। मैं गुरु के सामने हूं, क्या मैं अपना शिष्य का धर्म निभा रहा हूं? मैं अपने पुत्र से व्यवहार कर रहा हूं, क्या मैं अपने पिता का धर्म निभा रहा हूं? क्या मैं पुत्र हूं, अपने पिता के साथ रह रहा हूं, उससे बात कर रहा हूं? अपने अंदर ही ये बात डाल के देखना, आपको जवाब मिलेगा आप सही धर्म निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे। आप न्याय कर रहे हैं अपने धर्म के साथ, अपने उस संबंध के साथ, या अन्याय कर रहे हैं। अगर अन्याय कर रहे हैं तो आपको उसका दुख रूप में भोगना पड़ेगा। न्याय और अन्याय आपके व्यवहार से ही बन जाता है। आपका पाप और पुण्य आपके व्यवहार से ही बना लेते, आप खुद ही बनाते हैं। कोई आपके साथ अन्याय नहीं करता, याद रखिए। कोई आपके साथ बुरा नहीं करता है, ये भी याद रखिए। आप बुरा या भला जो कुछ भी आपके साथ में होता है वो आपके किए हुए कर्म का आपको फल मिलता है। आगे के लिए आप क्या बीज बोते हैं ये आपके अपने ऊपर, अपने व्यवहार के ऊपर, कैसा व्यवहार धर्म को देख के करते, संबंध के अनुसार धर्म देखिए और उस धर्म के अनुसार न्याय करते हुए आप अपना कर्म कीजिए। माइंड योर सेल्फ ओनली, अपने आप को देखिए, दूसरे को नहीं। आप अपना सही चलते चले जा रहे हैं, चाहे तुम्हारा साथी धर्म का रिश्ता जिसके साथ में भी है, जैसे माता का पुत्र के साथ में, पत्नी का पति के साथ में है, मैं अपना पत्नी का धर्म निभा रही हूं कि या नहीं, या मैं अपने पति का धर्म निभा रहा हूं कि नहीं। और मैंने अपना देखना है, पुत्र ने देखना है मैं अपना धर्म अपने पिता के प्रति निभा रहा हूं। मेरा धर्म क्या है, क्या हमें मालूम है? नहीं। जो भी संबंध बनाते हैं, संबंध बनाने से पहले हमें अपना कर्तव्य देख लेना चाहिए। अगर विवाह होता है, पति बनने जा रहा हूं, तो मुझे ये देखना चाहिए पति का क्या धर्म होता है पत्नी के प्रति। लड़की को ये देखना चाहिए कि मैं पत्नी पद को मैं आज ग्रहण कर रही हूं, एक नया धर्म मेरा हो जाएगा। मैंने उस धर्म का निर्वाह कैसे करना है, पत्नी के धर्म का। कहा जाता है कि पत्नी को, औरत को पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए। इसी तरह से पति को भी, आदमी को भी पत्नी व्रत धर्म का पालन करना चाहिए। दोनों के लिए जरूरी है, खाली एक के लिए नहीं। ऐसे पुत्र का है, पिता का है, माँ का है, बेटे का है, भाइयों का है। धर्म क्या है हमारा? भाई के प्रति, बहन का भाई के प्रति, भाई का बहन के प्रति। वो धर्म क्या कहता है हमें? तो अपने धर्म को पहचानना है हमें। नहीं तो हमें, हमारे लिए ऐसे समझो कि हम बीज बो रहे हैं दुख के, अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं। मतलब हमारा जो भी व्यवहार है वो हम ऐसा समझ लो हम अपने लिए कर रहे हैं, दूसरे के लिए नहीं। कोई दूसरे के लिए नहीं करता।
अपने लिए ही कर रहे हैं लोग व्यवहार। हम किसी को कुछ देते नहीं है, जो कुछ भी करते हैं ऐसा समझ लिए हम अपने आप को ही दे रहे हैं। अपने अपने जी हाँ, हमारे सामने हमारा किया हुआ हमारे ही काम आएगा, हमारे सामने ही आएगा। दूसरा कोई है ही नहीं, ऐसा समझ लो। दूसरा कोई वहां है ही नहीं। जहां देखता हूं वहां मैं ही मैं हूं। जब भी कभी देखना हो, अगर ये समझो कि मैं अपने लिए कर रहा हूं, ये किसी के लिए नहीं कर रहा। कभी भी दुख की नौबत ही नहीं आ सकती है। दुख की नौबत ही नहीं आई, ये नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट है। दुख नहीं आ सकता। दुख आता है तो समझ लो मेरे किए हुए का, जो कुछ भी मैंने किया था उसका फल मुझे मिला है। मतलब मैंने बीज बोया था, पेड़ बना, उसको मैं सींचता रहा। जी हाँ, सींचते भी हैं हम। कैसे सींचते आप कहेंगे, कैसे सींचते हैं? एक विचार आता है, किसी की ठगी का, किसी को ठगने का, एकदम नहीं करते आप। उस विचार को आप सीखते हैं, पक्का करते हैं, मजबूत करते हैं। मान लो किसी का मर्डर करने का आता, एकदम मर्डर नहीं होता, कभी प्लानिंग से होता। बार बार एक आदेश दिया जाता है, करना है, करना है, करना है। जब परिपक्व हो जाता है वो विचार, तो हो जाता है। कोई भी कर्म होता है वो पहले विचार करना है। विचार भावनाओं से, उसके प्रति भाव कैसे है मेरे। यदि कोई भी कर्म करना है, भाव, तो भाव कैसे है उस संबंध से, चाहे वो शत्रुता का हो या मित्रता का हो, मेरे भाव कैसे। भाव के अनुसार विचार बनेंगे और विचार के अनुसार कर्म बन जाएगा, स्थायी बन जाएगा। कई बार वो विचार स्थायी बन जाता है। मेरे लाख चाहने पर भी बदलता नहीं है, वो ऐसा ही है, ऐसे विचार बना, वो ऐसा ही है, मुझे ऐसा ही करना है, बदलता नहीं। अब विचार कीजिए, मैं क्या साध संगत हूं? ऐसे विचारों वाला होकर के वो क्या साध संगत कहलाए? वो क्या गुरुमुख कहलाएगा? गुरुमुख कहलाएगा जिसके मन में ऐसे विचार घर कर जाएं, तो बुरा है। कोई भी है वो तो बुरा है, क्या कहोगे उसे? गुरुमुख कहो। उसकी कोई भी इबादत किसी तरह का, कोई कीर्तन, कोई भजन, कोई सेवा, क्या उसकी काम करेगी? हमारे कोई भी अरदास, कोई भी बेनती उसकी परवान होगी? नहीं होगी। अगर ऐसे विचार बने हुए हैं, मन मैला, और मैल क्या है मन की? मन में मैल कौन सी होती है? ये तो मन की मैल है। कहने को आप कितना ही शोर मचाते रहे, मन विच मन मोहन बसाल है, क्या बस क्या गुरु को बसा लेंगे हम? गुरु कहते किसको है? गुरु है क्या चीज? क्या ये शरीर, पांच तत्वों का पुतला गुरु है? नहीं, पांच तत्वों का पुतला गुरु नहीं है। गुरुमुख हम होना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, गुरुमुख कहलाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा जीवन जो है ये सुधर जाए, इसमें सुधार आ जाए। हमारे अंदर कुछ मन में तो गुण आएंगे। गुण और अवगुण किसमें आते हैं? मन में।
गुण क्या है? महाराज जी ने जो 5 सस्ते दिए हैं सर, याद रखो उनको। सबसे पहला दिए सत्य। सच भी कौन सा? सच बोलना, सच कमाना। कमाना का मतलब जो हमारी कमाई हो, कमाई जिसे कहते हैं। सच्ची कमाई कौन सी होती है? जिस कर्म से हमारे पास कमाई आ रही है, उस कर्म से कोई दुखी तो नहीं हो रहा है। हम किसी को दुखी करके तो पैसा, हम कह सकते हैं ऐंठना जिसको कहते हैं, ठगी जिसको कहते हैं, ऐसे तो कुछ नहीं। तो जैसा होगा अन्न कहते हैं वैसा ही बनेगा अन्न। जैसा होगा अन्न का क्या अर्थ है? जैसा होगा अन्न, जैसा होगा अन्न क्या क्या मतलब है उसका? मतलब जैसी कमाई से हमें खाने पीने का, हमारे जीवन यापन करने का इंतजाम हो रहा है, जिस पैसे से, वो कैसी कमाई का। महाराज जी ने जो ये दास में 6 जो जोड़े हैं 5, बड़े काम के। अगर इन्हीं को हम अपना ले तो हमारा जीवन बिल्कुल सुधर जाएगा, शांत हो जाएगा, जीवन में शांति आ जाएगी, आनंद भर जाएगा, मस्ती आ जाएगी। चाहते सभी है कि शांति हो जाए, मन में मेरे शांति हो जाए। मंत्र हमारे वेदों में जो है वो मंत्र पढ़ते हैं, ओम जो शांति अंतः रक्ष्य गुण शांति, पृथ्वी शांति, आपाह शांति। अर्थ समझ क्या कह रहे हैं? ये 5 तत्वों को जो है ये मेरे लिए शांति देने वाले हैं। 5 तत्व शांति देने वाले, जिससे ये शरीर बना है 5 तत्वों से, और जो 5 तत्व मुझे डेली हर वक्त चाहिए। हाँ जी, पानी के बगैर जीवन है, मिट्टी के बगैर जीवन है, हवा के बगैर जीवन है। ये शांति रूप हो, क्या अर्थ है इसका? तो बोलने में तो बोल देते हैं, हम सब कुछ बोलते हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या है? ये शांति देने वाले कैसे होंगे? मेरे मन को शांति तो मन में होती है, इनसे मन को शांति कैसे पहुंचेगी? क्या हमने ध्यान दिया कभी? हमारे व्यवहार से हमें शांति कैसे प्राप्त होगी? हमारे व्यवहार से, जी व्यवहार से। और खाली शांति पाठ करने से ये तत्व शांति मय नहीं हो जाते। कहीं भी ध्यान दे, हमारा जो व्यवहार है उसी पर ही हमारा जीवन टिका हुआ है। हमारे जीवन की जो बेसमेंट है वो हमारा व्यवहार है, नींव जो है वो हमारा व्यवहार है। जब भी देखना हो अपने व्यवहार को देख लेना, यही हमारा धर्म है। कर्म का अर्थ भी व्यवहार है। हमारा व्यवहार कैसा है, हमारे विचार कैसे हैं और व्यवहार कैसा है, 2 चीजें सुधर जाए हमारे, आदत भी हो जाएगी। जो धार्मिक कार्य जो हमारे हैं वो भी हो जाएंगे। हम कहते हैं ना वो धार्मिक कार्य, वास्तव में तो जो भी हमने एक कह सकते हैं उसको मुखौटे कहते हैं, संबंध कह देते हैं, कोई धर्म कहा जाता है। हमारे अध्यात्म के अंदर उसी को धर्म कहते हैं। पिता पुत्र का, पिता का पुत्र के प्रति धर्म, पुत्र का पिता के प्रति धर्म, माँ का पुत्र के प्रति धर्म है।
उसी के अनुसार व्यवहार करती है। उसको अपने धर्म का मालूम होना चाहिए। और गुरु क्या शिक्षा देते हैं? गुरु की शिक्षा क्या होती है? आप गुरु की शिक्षा केवल इसको समझते हैं कि वो पूजा पाठ समझा दे कैसे की जाती है। क्या आप गुरु उसे कहेंगे? पूर्ण गुरु किसको कहते हैं? हमने जीवन कैसे जीना है, हमने अपना जीवन कैसे जीना है, तो हमारे अंदर भर दे, मन के अंदर भर दे, उसको कहते हैं अध्यात्म गुरु। हर तरफ से जो हमारी रक्षा करे मन की, हर तरफ से कोई भी अवगुण मन में ना रहने दे, उसको कहते हैं सद्गुरु। भला ही भला सोचता है। कैसे होगा भला? कदम कदम पर जो हमारे कदम कदम का मतलब हर विचार के साथ, हर कदम हमारा गुरु हमारे साथ में रहता है। कुछ भी व्यवहार हम करने लगे हैं, कहते हैं अपने गुरु को साथ में रखना चाहिए। कहते गुरु भाई जरा बच्चे को शांत करके बिठाइए, ये भी आपकी ड्यूटी बनती है। उसे और ज्यादा ऐसा मत करने दो कि वो आपको भी खेल में लगा ले और आपका और आपके साथ में, नहीं तो बच्चे को साथ में ले जाओ, बाहर चले जाओ बेशक, ऐसे नहीं ठीक रहेगा। आप लोगों ने बच्चे को ना खुद ऐसा बनाया हुआ है। बच्चा बना नहीं है कोई भी, आप लोगों ने बनाया है। वास्तव में आप धर्म अपना नहीं निभा रहे हैं। ये वास्तविकता है, असलियत है, ये सच्चाई है। आप अपना धर्म नहीं निभा रहे कोई। और यही आपके लिए जब बड़े हो जाते हैं बच्चे, आपके लिए दुख रूप हो जाते हैं। कारण क्या होता है? आपने उनको सींचा नहीं है भाई। आप अपने मोहवश लाडलापन, उसके क्रियाओं की तरफ ध्यान नहीं देते। आप उसके संस्कार तो ऐसे, आपको मालूम तो नहीं है आपका बच्चा कौन सी योनि से आया? मालूम है आप? वो जीव जो उसके अंदर आया है किसी न किसी योनि से आया है। आप जानते हैं? नहीं ना, आपको नहीं मालूम। और उसे योनि के अनुसार उसके संस्कार हैं। वो श्रृंखल है, चंचलता है उसमें। ये माता पिता का कर्तव्य होता है कि मैंने उसे कैसे बनाना है, चेंज करनी है उसकी चंचलता। ये चंचलता इसको कहते हैं रजोगुण। चंचलता को रजोगुण कहते हैं। यही रजोगुण वासनाओं का घर है। सबसे खतरनाक जो है ये चंचलता है, याद रख लेना। सबसे खतरनाक जो है ये रजोगुण है। तमोगुण इतना खतरनाक नहीं है जितना रजोगुण खतरनाक है। चंचल दिमाग, चंचल बुद्धि, चंचल मन, सबसे खतरनाक ये चंचलता है। सभी वासनाओं की जड़ है ये चंचलता। इसी को निकालना होता है। काम, क्रोध, लोभ और अहंकार चंचलता के अवगुण, रजोगुण। तमोगुण तो इनको शीतल कर देता है, स्थिर कर देता है। तमोगुण का मतलब होता है नींद, निद्रा। और सतोगुण का अर्थ है जागृति, जाग गया, मुझे ज्ञान हो गया। बीच में रजोगुण आ गया, जाग गया। अब क्या कर रहा है? कुछ करूं, आई वॉन्ट टू डू समथिंग। कुछ करना चाहिए मुझे, कुछ भी करना चाहिए। ये रजोगुण है। सबसे खराब विचार आते, संस्कार आ जाएगा। मेरे सामने जो संबंधी सामने जो आया उसके प्रति मेरी भावनाएं कैसी हैं?
तो भी व्यक्ति रूपी तो कहीं, पत्नी है तो व्यक्ति रूपी है। समय कैसा है, समय कौन सा है, अंधेरा है तो उजाला है, सब बनती है। अवस्था, संबंध, कैसा व्यक्ति सामने आया है, चंचल दिमाग हो गया। मतलब जागृति में जागा हुआ तो है, मतलब जागा हुआ का मतलब सोया हुआ नहीं है, वो वाली जागृति। मन का आंखों से बाहर निकलना, जिह्वा से भी निकल सकता है, कानों से भी अलर्ट है, वो जागा हुआ। ज्ञान वाला नहीं, ज्ञान वाला सतोगुण में आ जाता है, उसमें वासना रहित जो है वो ज्ञानी है, सतोगुण वाला। ये रजोगुण। तो व्यक्ति का अंतर मन जो है, अंदर वाला मन, वो विचार देता है, और बाहर वाला मन उन विचारों के अनुसार कर्म करवाता है इंद्रियों से। तीसरा मन होता है सतोमय, तो इनको शांत करता है। इसको जो रजोगुण आया है, जिसके अनुसार क्रोध आ गया, वो क्रोध आते ही गुरुदेव की याद आ गई, उनका ज्ञान का कोई, जो उन्होंने कहा था भाई तुझे अपना धर्म देखना है, गुरुदेव की बात याद आ गई, तो धर्म क्या है, और एकदम क्रोध शांत हो गया, ज्ञान चढ़ती कला, गुरु याद आ गए, गुरु की शिक्षा याद आ गई मुझे, तो वो सतोगुण में आ गया। गुरु की शिक्षा याद आ जाना सतोगुण है। जो हमने समाज में ने दिया है, रजोगुण दिया है टोटली। क्यों? मेरी माता को सतोगुण नहीं था, सतों में नहीं थी वो, रज की शिक्षा उसने ली थी, और वही शिक्षा मुझे दी गई है। कैसे मैं बच पाऊंगा इन वासनाओं से? संसार का कोई भी व्यक्ति, कोई भी संबंध हमारे काम नहीं आ सकता है, हमारे मन को शांत करने में सक्षम नहीं है। हमें ऐसी शिक्षा नहीं दी गई है जिससे हमारी वासनाएं शांत हो। क्रोध की वासना शांत हो जाए, मोह की वासना शांत हो जाए, लोभ की वासना शांत हो जाए, ज्ञान हमें नहीं मिला है। तो संत महात्माओं का कर्तव्य यही है कि वो पास में आने वाले को सही ज्ञान दें। और वास्तव में गुरुमुख भी वही है जो अपने अंदर इन सद्गुणों को धारण कर लेता है, जो अपने अंदर सद्गुणों को धारण कर लेता है, वास्तव में गुरुमुख उसी को कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम गुरुमुखता में रहें, हमारे अंदर सद्गुण भरें और हम उन सद्गुणों के अनुसार अपने जीवन को शांतिमयी बना लें, शांति ही शांति हमारे मन में हो, कहीं भी किसी भी रूप में सुबह से लेकर शाम तक हमारे अंदर कहीं अशांति ना आए, दुख ना आए, उसके लिए आवश्यक है कि हम गुरु कर लेना। कहा तो यही जाएगा कि गुरु कर लो, लेकिन गुरु करने का अर्थ ये नहीं है कि आप गए और जा करके आपने 2-4 अक्षर का, 5 अक्षर का या 10 अक्षर का, 10 शब्द का आपने अक्षर रूप में, शब्द रूप में एक नाम जिसको कहा जाता है ले लिया और आप गुरु वाले हो गए। नहीं, उसको गुरु शिष्य का नाता भी कहते हैं। वो गुरु शिष्य का नाता नहीं है। जब आप अपने इन विकारों को दूर करने के लिए शिक्षा
शिक्षा ग्रहण करते हैं और उस मिली हुई शिक्षा को आप अंदर धार लेते हैं, अपने अंदर धारण कर लेते हैं। तो समझ लीजिएगा कि आप गुरु वाले हो गए। आपके पास में गाड़ी है, गाड़ी वाले हो गए आप, और गाड़ी को जो सड़क पर जब निकलती है उन नियमों का पालन नहीं कीजिए, क्या होगा? आप बेशक से राष्ट्रपति क्यों ना हो, नियमों का पालन नहीं करो, क्या होगा? मस्त है वो तो होगा ही होगा। टकराओगे कहीं ना कहीं, चोट खाओगे जरूर, चाहे साइकिल सवार हो, चाहे मोटरसाइकिल पे हो, चाहे कार पे हो, कितनी महंगी क्यों ना हो, कितने धनवान क्यों ना हो, अरबपति खरबपति है यार, क्या फर्क पड़ता है उससे? इसी प्रकार हमारा जीवन। तो हमारा ये ड्राइवर जो है, जो इस गाड़ी को चला रहा है, कौन सी गाड़ी ड्राइवर चला रहा है? इंद्रियों वाली कि ये इंद्रियां, मुंह कैसा बोल रहा है, ये नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा था? जब मुंह से बोल फूट रहे हैं तो सामने वाले से कैसा बोल रहा है, ये कैसी बात कर रहा है, कैसी करनी चाहिए इसे, नहीं तो क्या होगा? एक्सीडेंट, तेरा फसाद हो गया ना। तेरी गलती है, तेरी गलती है, तेरी गलती है, तेरी गलती। यही तो होता है एक्सीडेंट जब होता है। कानों का भी यही है भाई, आंखों का भी लड़ाई हो जाती है, और नहीं तो अपने अंदर मन में तो लड़ाई हो ही जाएगी, नहीं होती? आंखों से देखते अंदर लड़ाई नहीं होती, विचारों की लड़ाई हो जाती है, अंदर कोहराम मच जाता है, आनंद खत्म हो जाता है, अशांति आ जाती है, शांति खत्म हो जाती है जीवन। तो मतलब ड्राइवर जो है वो ठीक नहीं, शिक्षित नहीं है ड्राइवर, वो नियम नहीं जानता है, क्या उसको पता नहीं है। अब संसार में आए, समझ लीजिए सड़क पर गाड़ी को उतार दिया आपने, कैसे चलना है? रोशनी में चलना है, देख के चलना है, संबंध देख करके, धर्म देख करके चलना है। मेरा धर्म क्या है, मैं बात कर रहा हूं उसके प्रति मेरा क्या धर्म बनता है, कैसा बोलना चाहिए, मुझे कैसा चलना चाहिए। आप गाड़ी अपने बाएं को चलाइए, जहां रोकनी चाहिए वहीं रोकिए, ये नहीं जहां मर्जी खड़ी कर, टेढ़े मेढ़े चल रहे हैं, क्या है? तो कहा जाता है हर इंद्रिय का, जितनी भी इंद्रियां हैं सभी का एक देवता होता है, हर इंद्रिय का देवता। तो जो भी इंद्रिय गलत काम करती है वो देवता कुपित हो जाता है, आपके अंदर हिसाब किताब बनता रहता है। जो भी कर्म हुआ किसी भी इंद्रिय से अगर गलत हुआ है तो वो लिखा जाएगा एक्टली, बिल्कुल, याद रहे या ना रहे। अब आपने देखा होगा किसान कई बार खेत में कोई बीज डालता नहीं है, लेकिन आप देखते हैं अरे छोटे छोटे पौधे आ गए, घास कैसे बनती है, कैसे आ जाती है, अनवांछित है, जरूरत तो नहीं होती उनकी। ऐसे ऐसे पौधे जो जहरीले भी कहे गए, फसल का भी नाश मार देते हैं, क्या उगाए जाते हैं, क्या डाले जाते हैं, वो उग जाती है, फसल सड़ने लग जाती है, अनवांछित नहीं होते वो। उसका ध्यान दीजिए आप, वो कहीं ना कहीं आपकी गलती होती है, नजर नहीं आता। आप देखना चाहते हैं अपनी गलती को,
आते ही देखना। जी हाँ, आपको नजर आ सकती है कि आपकी गलती कहाँ हुई। कोई भी दुख आया किसी तरह का भी, किसी ने नहीं दिया आपको, कोई भी दुख किसी तरह का भी, कोई जिम्मेवार नहीं है, आप स्वयं ही जिम्मेवार हैं। हर दुख के जिम्मेवार आप स्वयं हैं, लेकिन आपको नजर नहीं आएगा। कारण मन के ऊपर पर्दा, मन के ऊपर पर्दा है, इस कारण हमें दिखाई नहीं देता। स्क्रीन है, कौन सी स्क्रीन? टीवी की कह लो, क्या आप फिल्म देखने जाते हैं वहां पर्दा होता है पीछे सफेद, अगर वो सफेद हो तो क्या होगा? फिल्म बिल्कुल साफ दिखाई दे, जैसा भी चित्र उस पर आएगा साफ दिखाई देगा। अगर वो धब्बे धब्बे पड़े होंगे तो अगर नीले रंग का हो, नीले रंग का हो और काले ही रंग का हो तो कुछ नजर आएगा? लोग काला पर्दा, मोह काला पर्दा, हमें दिखाई नहीं देता। हमारी फोटो ये जो आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, दुख मेरे लिए क्यों आया, हम स्वयं देख नहीं सकते। उस स्क्रीन पर, मन की स्क्रीन पर क्यों आया, कब का है ये दुख जो आया है जीवन में, कभी भी कैसा भी, मन का हो चाहे शरीर का हो, किस कर्म का, किए हुए कर्म का फल मुझे मिला है, ये हम देख नहीं सकते, नहीं देख सकते। वो बिरला होगा जो देख सकता होगा और उसका उपाय कर लेगा। क्यों नहीं दिखाई देता? ध्यान से सुन लेना, अगर आप चाहते हैं देखना तो देख सकते हैं। कैसे? ये जो भी हमारा पर्दा है मन का, ये अंदर है, बाहर नहीं है। और हम कहाँ घूम रहे हैं? बाहर। अंदर हम मन को नहीं देख सकते। कोई देख सकता है मन? देखते? आपका घर कहाँ है? आपका जो अपना घर है, आप और आपका घर कहाँ है? अंदर है या बाहर? नहीं जानते। आप अपने घर को देखिए, देखने के लिए आप अंदर जाइए। अंदर कैसे जाएंगे? अंदर अब एक बच्चा है, मान लीजिएगा, बाहर खेल रहा है, मित्रों में, रिश्तेदारों में कह लो, बाहर खेल रहा है। घर के बाहर कभी किसी रिश्तेदार के यहाँ जा, कभी किसी रिश्तेदार के यहाँ, अपने घर जाता ही नहीं। और जाता भी है तो चीज जो भी मिली कहीं से वो जाकर के अपने कमरे में कहो, मकान में कहो, फेंक के आ जाता है। नौकर चक्का है घर में और फेंक देता है उठा, और फिर हाथ अंदर मारता है, देना भाई मुझे। वो जो भी उठाएंगे नौकर दे देंगे, ऐसे करेंगे। यही हाल हमारे साथ हो रहा है। हम हर चीज अंदर फेंक तो रहे हैं, लेकिन देख नहीं रहे कि हमारा नौकर जो है वो अंदर किस तरह से रख रहा है। ये सामान जितना हमारे पास में है बाहर का, क्या हम जानते हैं ये सुख रूप है या दुख रूप है हमारे लिए? फार्मी चलिए मन के लिए ही सही, या आगे के लिए, कल के लिए, परसों के लिए, साल बाद, 2 साल बाद सुख रूप होगा या दुख रूप होगा? आप खाते हैं, एक उदाहरण है, बच्चा खाता है, क्या जी आज मन कर रहा है चाउमीन का, अब चाउमीन खा ली, बर्गर खा लिया, क्या होगा शाम तक? वो पेट के लिए दुख रूप बनेगा या सुख रूप बनेगा? मालूम है उसे? नहीं। स्वाद में खा लिया, बच्चे ने टॉफियां खा ली, ज्यादा खा ली, 10 खा ली, 20 खा ली,
क्या स्वाद लगेगी और खा लेगा, क्योंकि उसके पास में है ना, सामने दे दी। ये हर चीज के साथ ले लेना, खाली टॉफियां बच्चों की मत समझ लेना, अपने भी समझ लेना। अब इसी को काम वासना में ले सकते, लोभ में ले सकते, बड़ों के लिए ये तो बच्चों का कह दिया ना, बड़ों के लिए कह दो तो थोड़ा गुस्सा लग जाता है, इसलिए बच्चों का कहा जाता है। तो बड़े भी यही करते हैं, बड़ों के बड़े काम है, बच्चों के बच्चों वाले छोटे काम है। अभी तो अंदर वासनाएं ले जाते, नहीं ले जाते, बड़े भी तो ले जाते, वासनाओं को इकट्ठा नहीं किया हुआ, उनके बारे में ज्ञान नहीं है, और उसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। और होता क्या है, इंद्रिय का थोड़ी देर का सुख और उसके बाद दुख ही दुख नहीं होता। थोड़ी देर का सुख, क्षण भर का, 10, 20, 50 सेकंड, चलो 2-4 मिनट का सही, कोई भी सुख हो, चाहे खाने का हो, चाहे कोई भी, किसी भी इंद्रिय का कितनी देर का होता है, ध्यान देना जरा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। किसी भी कर्म का जो भी करते हैं हम, किसी भी इंद्रिय से करते हैं, कितनी देर का होता है और दुख कितने टाइम का होता है। कहीं भी देखिए, कोई भी बीमारी आती है, उसका कारण क्या है, कितनी देर का सुख भोगा था और उसके बदले में जो दुख मिला वो कितना लंबा हो गया, ध्यान दो ना, मालूम हो जाएगा। और उसका कारण क्या है, अज्ञान, याद रखना, उसका कारण है अज्ञान। मुझे पता नहीं था कि इसका भोग मुझे कितना करना चाहिए। किसी भी इंद्रिय से, किसी भी पदार्थ का, किसी भी सुख का भोग कितना करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितना समय तक करना चाहिए, कितनी आयु वाले को करना चाहिए, इस संबंध के साथ करना चाहिए। याद रखना, बहुत सी चीजें डिपेंड करती हैं भोग के लिए, पदार्थ भी, व्यक्ति भी। संबंध करने से पहले ये देख लो कि वो संबंध हम किससे बना रहे हैं, वो दुख रूप है या सुख रूप है, वो धर्म हमारा अलाउ करता है या नहीं करता है। अगर ध्यान थोड़ा सा 2-4 मिनट के लिए अगर विचार करेंगे तो समझ आ जाएगी ये धर्म है या धर्म नहीं। धर्म समझ में आ जाए तो कर्म भी समझ में आ जाता है। समझना धर्म को रखना, हमेशा अपने धर्म को सामने रखो। कोई भी कर्म करने से पहले अपने धर्म को देख लो, मेरा धर्म मुझे अलाउ करता है, करना चाहिए मुझे, अपने धर्म को देखते हुए। मैं पिता हूँ, पुत्र के प्रति मेरा क्या कर्तव्य, धर्म के साथ कर्तव्य आ गया। अगर धर्म का ही नहीं पता है तो कर्तव्य का पता नहीं चलेगा, और मेरा कर्तव्य जो होना चाहिए वैसा नहीं हो जाएगा होगा, और वही पुत्र मेरे लिए किसी दिन दुख रूप हो जाएगा। ऐसे पिता के प्रति जो पुत्र का कर्तव्य है, जो धर्म है उसका, वो अगर वो नहीं निभाता है, पुत्र पिता के प्रति अपने धर्म को नहीं निभाता है, कर्तव्य को सही नहीं करता है, तो उसके लिए भी वो दुख रूप बन जाता है। डेफिनेट है, ये पक्का है एकदम। इसी तरह से पत्नी अगर पति के प्रति अपने धर्म को नहीं देखती है, धर्म के अनुसार उसे कैसा कर्म करना चाहिए वो अगर नहीं देखती है, तो दुख रूप उसी के लिए बन जाता है। इसी तरह अगर पति अपने धर्म को नहीं देखता है कि मेरा पत्नी के प्रति मेरा क्या धर्म है, धर्म के साथ मेरा कर्तव्य क्या है, इसके लिए उस कर्तव्य का पालन करने के लिए मुझे कैसा कर्म करना चाहिए, इसके लिए अगर ये नहीं देखता है तो उसके लिए दुखदायी हो जाता है, उसका जीवन। धर्म
कर्तव्य और कर्म, तीन चीजों का अगर आप निभा लेते हैं तो आप धार्मिक व्यक्ति हैं। खाली पूजा पाठ दिखावा ये वो सब करते हैं, ये कुछ नहीं है, ये धर्म है, जीवात्मा के धर्म है। ये मन से उन धर्मों के अनुसार कर्म करवाना है, मन से करवाना है। मन से धर्म का निर्वाह करवाना है, ये जीवात्मा का कर्तव्य है। मन से, मन में उस धर्म को धारण करके उससे कर्म करवाना जीवात्मा का धर्म। नहीं तो धार्मिक नहीं है वो जीव, धर्मों का पालन नहीं कर रहा तो या तो संबंध ही ना करे, और संबंध करता है तो उसको अपना धर्म का पता होना चाहिए कि मेरा धर्म इसके प्रति ये है। अगर उसको कर्तव्य वो पूरा नहीं करता तो धर्म नहीं निभा रहा, वो धार्मिक व्यक्ति नहीं है। जितना मर्जी ध्यान लगाता रहे, जितना मर्जी कहीं वो बजाता रहे, कुछ भी ढोलक बजाए चाहे मंजीरे बजाए चाहे कुछ भी करे, वो धार्मिक व्यक्ति नहीं कहलाएगा। वो सूचक ही नहीं है, नीति जानता ही नहीं। तो नैतिक होना सबसे पहले, नीति को जानने वाला नैतिक कहलाता। धर्म की नीति, जो मेरा धर्म है उसके अनुसार मुझे नीति का ज्ञान होना चाहिए। जो हमारे नीति निर्धारक हैं, तत्वज्ञानी जिनको कहते हैं, उन्होंने नीतियां सबके लिए अलग अलग रखी हैं। राजा की नीति क्या होती है, नीति क्या होती है, क्योंकि वो नीति को जानता है तो उसकी नियति बनती है। नियति समझते, नियति, उसकी नियत कहते खराब है, नियत, नीति के अनुसार उसकी नियति बनी, उसकी नियत खराब है भाई, धर्म को जानता ही नहीं, इसलिए नियति उसकी खराब हो गई। लोभी है तो उसकी नियति खराब है, कामी पुरुष है नियति खराब है, उसकी नियत खराब हो गई। मोहवश कुछ करता है तो भी नियति कहेंगे खराब हो गई, नीति नहीं जानता है। तो ये सब चीजें गुरु से शिक्षा दी जाती है। आध्यात्मिक गुरु का कर्तव्य यही है, जो कुछ उसने अब तक ज्ञान नहीं लिया है वो आध्यात्मिक गुरु देता है। धार्मिक गुरु जो हर धर्म का ज्ञाता होता है उसे कहते हैं धार्मिक गुरु। सभी गुरुओं का गुरु जो सभी धर्मों को जानने वाला, ये धर्म है। ये हिंदू धर्म, ये मुसलमान धर्म, ये ईसाई धर्म, ये धर्म नहीं है। वास्तव में असली धर्म तो ये जो मनुष्य मात्र के एक जैसे धर्म है, हर व्यक्ति के एक जैसे धर्म है, उसे कहते हैं। बताइए कि हिंदू के लिए है क्या, मुसलमान के लिए नहीं होंगे ये धर्म? होंगे, ईसाई के लिए होंगे, बच्चे के लिए होंगे, जवान के लिए होंगे, बूढ़े के लिए भी होंगे, सबके लिए ये धर्म। जो इन धर्मों का ज्ञाता है, जानता है, वो दुखी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। और वही वास्तव में वही व्यक्ति धार्मिक है। और जितना भी इस धर्म का पक्का पालन करता है, पक्का है जो अपने धर्म में, उसे कहेंगे ये उतने महान है, पूरा धार्मिक है, ये अपने धर्म को पूरा निभा रहा है। पूरा है कि पूरा है, कितने परसेंट अपने धर्म को ये निभा रहा है, देख लीजिए। जीवन में आप कैसे चल रहे हैं आपको पता चल जाएगा कि मैं इतना धार्मिक हूं, मैं इतना अपने धर्म को निभा रहा हूं।
मैं पुत्र के धर्म को इतना निभा रहा हूँ, मैं पिता के धर्म को इतना निभा रहा हूँ, मैं पति के धर्म को इतना निभा रहा हूँ, मैं पत्नी के धर्म को इतना निभा रही हूँ, मैं माँ के धर्म को इतना निभा रही हूँ। धर्म का पता हो और धर्म के अनुसार मेरा कर्तव्य क्या है उसका मालूम हो तो वो इंसान दुखी नहीं हो सकता। और अगर धर्म का मालूम नहीं है, उसके अनुसार वो कर्तव्य नहीं करता है, तो उसके दुख को कोई भी दूर कर ही नहीं सकता। हाँ, उसके धर्म को उसको समझा लेगा, देख भाई तेरा धर्म ये बनता है, तेरा कर्तव्य ये बनता है, तुझे ऐसा करना चाहिए। तो इसी के लिए ही गुरु किया जाता है सही मायने में। ऐसा गुरु करना चाहिए जो हमें हमारा धर्म समझा करके, हमारा कर्तव्य समझा करके हमें उस कर्तव्य पर चलने के लिए प्रेरित करे, तैयार करे, होशियार करे, चला दे उस रास्ते पर। वो हमारा धार्मिक गुरु है, परम गुरु है, श्रेष्ठ गुरु है, हमारा मार्गदर्शक है, हमारा मित्र है, सच्चा मित्र जिसको कहते हैं। तो हम सबका ये कर्तव्य है, हम ऐसा अपना धर्म गुरु को हम अपने अंदर धारण कर लें। तो पहले ही बताया वो कोई शरीर नहीं, वो धर्म गुरु है ज्ञान, वो है ज्ञान। ज्ञान रूपी धर्म को, धार्मिक गुरु को हमने धारण करना, बिठा लेने को कहते हैं धारण करना। धारण करके उसका ध्यान रखना है और ध्यान करके वैसा ही अपना जीवन बना लेना, उसको कहते हैं उसमें हमने समाधि कर ली, समाधि बना ली हमने, उसी पर चल रहे हैं, उसको कहते समाधि लग गई हमारी, तो उसका नाम है समाधि। ये नहीं होती हमने चौकड़ी मार ली, हमने ये आसन कर लिया, हमें वो आसन कर लिया और उसके बाद में बैठे हुए हैं, बुला रहे हैं आओ आके मेरे मन को साफ करो। मुझे स्वयं देखना है। और अगर नहीं चला जा रहा तो हम किसी धार्मिक व्यक्ति के पास, धार्मिक ध्यान देना, धार्मिक किसको कहते, तो धर्म का स्वयं पालन कर रहा हो और हमें धर्म की ही शिक्षा दे। धर्म गुरु के पास समय आने पर जब भी कुछ इस तरह से दुखी हों तो हमारे दुख को दूर करने का वो उपाय। अब हमें सस्ता उपाय कैसे करना है इसका वो सुन। अब जिस घर में हम आप सभी बैठे हुए हैं